द्रव्य 6 होते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता है उसे द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? कहाँ रहते हैं गुण? जिसके द्वारा द्रव्य की पहचान होती है उसे गुण कहते हैं। जैसे आत्मा है, तो आत्मा की पहचान कैसे करोगे? यदि आपसे पूछा जाए आप आत्मा हो, तो आप हाँ कहोगे कि ना कहोगे? बोलिए ना, हाँ कहोगे। अच्छा, अब ये पूछा जाए कि आप आत्मा हो, हम कैसे पहचाने? चलो, कुछ लोग कल के प्रवचन सुन चुके हैं तो वो बता रहे ज्ञान और दर्शन से। जिन्होंने नहीं सुना है उन्हें पता नहीं है कि मेरी पहचान क्या है। सबका पता है मगर अपना पता नहीं है, हैं? पड़ोस में कौन रहता पता है? बोलिए ना, पता है? सोना क्या होता पता है? बोलिए ना, पता है? तुम्हारा घर कहाँ है? आप सिर्फ बोलो पता है। घर कहाँ है? आप कौन से शहर से आए? आपका नाम क्या है? बोलिए, नहीं पता क्या आपको? तो बोलो ना पता है। आपके परिवार में कौन कौन है? रिश्तेदार कौन कौन है? आपके मित्र कौन कौन है? भोजन कैसे बनाया जाता? दुकान कैसे चलाई जाती? अपना पता है कि मैं कौन हूँ, मेरे में क्या गुण है? बस सबका पता है, अपना पता नहीं है। तो ज्ञान और दर्शन, जिस चीज से सबका पता लेते हो, जो ये पता करने वाला है, वही ज्ञान है, वही दर्शन है। समझ में आया कि नहीं? भाई, ये कैसे पता है कि तुम्हारा शहर कौन सा है? ज्ञान से पता है ना? ये कैसे पता है कि ये मेरे परिवार वाले हैं? ज्ञान से पता है ना? दुकान कैसे चलाई जाती है, कैसे पता है? ज्ञान से। दुकान किससे चलाई जाती है? ज्ञान से। परिवार का पालन कैसे किया जाता है? ज्ञान से। आप भोजन कैसे बनाती हो? ज्ञान से, है ना? तो जितने भी काम हो रहे दुनिया में वो किससे हो रहे? ज्ञान से। भोजन अच्छा है कि खराब, ये किससे पता चलता है? ज्ञान से। सामने वाला व्यक्ति अच्छा है या खराब, किससे पता चलता है? ज्ञान से। मैं अच्छा हूं कि खराब, ये सामने वाला बताएगा। सामने वाला बताएगा मेरे में क्या कमी है ना? वो भी बताएगा तो ज्ञान से है। कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन बताएगा? कपड़ा बहुत पुराना हो गया, मकान बहुत पुराना हो गया, किसने बताया? ज्ञान ने। किसने बताया? ज्ञान ने, दर्शन ने। ठीक है? तो जो जिन चीज़ों का तुम सब चीज़ का पता करने वाला जो है वो है ज्ञान और दर्शन। वो कहाँ रहता है? वो आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा का गुण है, वो आत्मा का लक्षण है। वो आत्मा ज्ञानमयी है, दर्शनमयी है। अब समझ में आया? तुम कौन हो? बोलिए ना, आत्मा। तुम्हारा गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन। चलो, आज के बाद भूलोगे तो नहीं है? कोई पूछेगा भाई साहब आपका गुण क्या है, आप अच्छा, कोई पूछे अपनी क्वालिटी बताओ, तो क्या बताओगे? मेरी यहाँ तक पढ़ाई हुई है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतना परिवार है, मेरे पास इतने मकान हैं, मेरे पास इतने प्लॉट हैं, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतना चांदी है। अपना परिचय कैसे दोगे? हैं? बैंक में जाते हो तो वहाँ पर आपके परिचय का फॉर्म भरवाया जाता है। उसमें क्या क्या होता है?
नाम, पता, मोबाइल नंबर, आपकी क्वालिफ़िकेशन, कहाँ तक आपने पढ़ाई करी है, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपने कहाँ कहाँ काम किया है ना। इसमें आत्मा का नाम कहीं नहीं आता है। तुम कौन हो तो नाम लिखते हैं। नाम किसका है? नाम किसका है? जब जन्म लिया था तो बिना नाम के थे कि नाम लेकर गर्भ में ही आ गए थे? पैदा हुए थे तो कैसे हुए थे? नाम बस के साथ में या बिना नाम के साथ में? बिना नाम के साथ में। तो ये नाम कहाँ मिला? नाम कहाँ मिला? यही मिला। जन्म के बाद किसी की बुआ ने दे दिया, किसी की चाची ने दे दिया, किसी के पापा ने दे दिया, किसी के दादा ने दे दिया। थोड़े समझदार हुए तो संतों के पास चले गए, माता जी नाम बता दो, कोई नया सा बता दो। क्या? एक नाम बताया, नहीं कोई अच्छा सा बता दो। ये तो पुराना हो गया, कोई नया नाम बता दो। बोलिए ना। नाम के चक्कर में तो कितने मोबाइल छान लेते हो, कंप्यूटर छान लेते हो, गूगल छान लेते हो, फिर भी पसंद ना आए तो साधु संतों के पास जाते हो, वहाँ पसंद ना आए तो वहाँ भी फिर मोल भाव टाइप का, माता जी ये अच्छा नहीं लग रहा दूसरा बता दो, माता जी ये बढ़िया नहीं है दूसरा बता दो। अब साधु ने यदि एक नाम बताया है तो तुम्हें सुहाता नहीं है, नहीं इससे अच्छा बता दो। अब तुम्हारे अंदर ज्ञान है कि तुम अच्छे और बुरे की पहचान कर सको। तो नाम किसका? नाम किस लिए? बोलिए ना। ये नाम आत्मा की पहचान के लिए है। किस लिए है नाम? ताकि तुम्हें बुला सकें। तुम्हें क्या कह के बुलाएंगे? आत्मा। भाई मोबाइल आएगा, पूछेगा कौन बोल रहे हो, तो क्या बोलोगे? मैं आत्मा बोल रहा हूं। बेचारा फोन काट देगा, गलत जगह लग गया, पता नहीं है कौन सी आत्मा को फोन लग गया है। बोले यहाँ तो आत्माएं घूमती हैं। तो आत्मा शब्द से अभिप्राय गलत जगह चला जाएगा, और फिर सभी को आत्मा आत्मा कहेंगे तो फिर काम नहीं होने वाला। तो नाम केवल पहचान है, लेकिन इसको मैंने समझ लिया ये मेरा ही नाम है। जब जन्म हुआ था तो जन्म के बाद मिला था, मरण हो जाएगा, बोलिए ना, यहीं छूट जाएगा। और इस नाम के चक्कर में कितने झगड़े कर लेते, मेरा नाम नहीं बोला, मेरा नाम नहीं लिखा, मेरा नाम लिखो, मेरा ऐसा करो, मेरे नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। नाम के चक्कर में जिंदगी खत्म कर देते, लाखों खर्च कर लेते नाम के चक्कर में, बस मेरा नाम हो जाए बस, है ना। तो आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? फिर कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होकर मुझे देख रहे हो, माता जी आप ही बता दो। क्यों आपको अपना नाम नहीं पता है? मैंने दोनों नाम को अलग अलग डिफाइन कर दिया। अब तो बता दो तुम कौन हो? बोलिए, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? आत्मा। मेरा आत्मा का नाम आत्मा है। ये नाम तो यहीं मिला था, यही छूट जाएगा। जो मिला है और छूटने वाला है वो मैं नहीं हूं। आत्मा जब आप त्रियंच गति में थे तब भी आत्मा थे, जब आप देव गति में थे तब भी आत्मा थे, जब आप नरक गति में थे तब भी आत्मा थे, आप सिद्ध भगवान बन जाओगे तो भी आत्मा रहोगे। तो मेरा नाम क्या है? आत्मा है। तो जो मेरा नाम है, मैं कहीं चला जाऊं मुझसे छूटता नहीं है, और जो छूट जाता है वो मैं नहीं हूं। कुछ समझ में आया? तो मैं कौन हूं? आत्मा। मेरा नाम क्या है? बोलिए ना, आत्मा। इसको स्वीकार करो, ध्यान में बैठ के इसका ज्ञान करो, इसे अंदर डालने का प्रयास करो,
और अपना जो मिला हुआ नाम है उससे थोड़ा दूर हटने का प्रयास करो कि मेरा ये स्वभाव नहीं है, मेरा ये नाम नहीं है, मेरा नाम तो आत्मा है और मेरा गुण ज्ञान और दर्शन है। क्या है? मेरा गुण ज्ञान और दर्शन है, जानना और देखना है। क्या स्वभाव है मेरा? तो सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? सिद्ध भगवान कर्मों से मुक्त हो गए, सिद्ध भगवान शरीर से मुक्त हो गए, शुद्ध आत्मा बन गए। अब वो क्या कर रहे हैं? जानते और देखते हैं, मात्र जानते। तुम भी क्या कर रहे हो? जान रहे और देख रहे हो। तो उनके जानने देखने में और तुम्हारे जानने देखने में क्या अंतर है? तुम दुकान में बैठे हो, सामने से एक गाड़ी निकली, तुम्हें गाड़ी खरीदनी है, और जब जिसको गाड़ी खरीदनी है ना, उसको गाड़ियां गाड़ियां नजर आती हैं। पहले दुकान के सामने से कितनी गाड़ियां निकलती थी पता ही नहीं चलता था, और जिस दिन से मन में ये विचार आया कि गाड़ी खरीदनी है, क्या कौन सी खरीदूं, वो गई, वो कलर अच्छा है, वो बढ़िया है, उसकी वो कंपनी की अच्छी है। मोबाइल में गाड़ी गाड़ी, टीवी में गाड़ी चल रही होगी तो गाड़ी दिखेगी, है मंदिर में भी आओगे तो बाहर जिसकी गाड़ी खड़ी होगी एक बार तो नज़र डाल ही लोगे किसकी गाड़ी है। तो तुम्हारे देखने में और सिद्ध भगवान के देखने में यही अंतर है कि हम देखने के बाद में या तो राग करते हैं या द्वेष करते हैं। ये गाड़ी बढ़िया है और ये गाड़ी खराब है, ये तो थर्ड क्लास है, ये नहीं चाहिए मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए। राग और द्वेष, चाहे कपड़ों में, चाहे मकान में, चाहे परिवार में, चाहे मनुष्य में, चाहे चेहरे में, चाहे शरीर में, चाहे नाक में, चाहे आँख में, पूरे दिन एक ही काम चलता है। कौन सा काम? राग और द्वेष का। तुमने देखा नहीं कि उसके साथ में राग द्वेष पीछे पीछे चला आता है। तो हमारा ज्ञान दर्शन अभी कर्म सहित होने के कारण से, राग और द्वेष मोहिनी कर्म के कारण से राग और द्वेष में लगता है, हमारा शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन अभी नहीं है। और सिद्ध भगवान बस जान रहे और देखने, नो विकल्प, नो विचार, नो टेंशन, नो डिप्रेशन, कुछ नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं है। वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है और उनके ज्ञान में संसार पूरा तीनों लोक निज माही लोक अलोक गुण पर्याय प्रतिबिंबित है। इसी लाइन पर चर्चा चल रही है कि भगवान के ज्ञान में तीनों लोक झलकते हैं और हमें भी झलक रहा है, झलक ही तो रहा है भाई। हमने सामने देखा तो सामने वाला चित्र ही तो हमारे अंदर गया ना, जैसे शीशे के अंदर चित्र ही तो जाता है ना, वस्तु तो नहीं घुसती ना। अरे बोलिए ना भाई, सामने एक कैलेंडर टंगा है शीशे के सामने, तो कैलेंडर तो सामने टंगा है और चित्र उसका कहाँ झलकेगा? शीशे में, है ना। कैलेंडर तो उसके अंदर नहीं घुसा ना। अरे कुछ समझने का प्रयास तो करो, हाँ तो बोलो, समझ में आ रहा है? आप तो बिल्कुल स्टेचू बन गए हो। तो वो शीशे में चित्र ही तो झलका है ना, वो वस्तु तो उसके अंदर नहीं गई ना। अब वो शीशा कहे ये कैलेंडर मेरा है तो क्या कहोगे? बोलिए, ये कैलेंडर मेरा है। तुम शीशे के सामने गए, ये मेरी है। दूसरा शीशे के सामने गया, ये मेरा है। तो सही है या गलत है? शीशा सही कर रहा कि गलत कर रहा है? अरे बोलिए ना, शीशा गलत कर रहा कि सही कर रहा? गलत कर रहा। ऐसे ही सामने सोने का हार आया, मेरा है, झलक ही तो रहा है। सोने का हार मेरे अंदर तो नहीं गया ना। ये मकान मेरा है, तो मकान तुम्हारे ज्ञान में झलक ही तो रहा ना, तुम्हारे अंदर तो नहीं घुसा ना। अरे बोलिए ना, नहीं घुसा ना। है ये मेरा बेटा है, आप बताओ
कह सकते नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो झलक रहा है मेरे ज्ञान में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं, मेरा बेटा है। जहाँ ये मेरा आया, वो झलकते हुए आईने ने कहा ये मेरा है। यही गलती कर रहा है सारा संसार, और इसी गलती को भगवान ने छोड़ा था, और इस गलती को छोड़ा था तो वो भगवान बन गए। और हम इस गलती को कर रहे हैं तो कर्मों का बंध कर रहे हैं और अपना संसार बढ़ा रहे हैं। झलक में झलकना बुरी बात नहीं है भाई। शीशे में चित्र झलक रहा है, झलक रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शीशा है, उसका काम झलकने का है, झलकेगा। उसका स्वभाव झलकाने का है, झलकेगा। झलकना कोई गलती नहीं है, दिखना कोई गलती नहीं है, ज्ञान में आना कोई गलती नहीं है। लेकिन ज्ञान और दर्शन में आने के बाद में ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, फिर क्रोध करना, फिर लड़ाई करना, फिर झगड़े करना, फिर ये करना, ये गलती है। आज तक इस दुनिया में कितने मनुष्य बने होंगे, कितनी आत्माओं ने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया होगा। ठीक, अरे बोलिए ना। आपके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, किसी दादाजी का आता पता है? अरे बोलिए ना, नहीं है। अच्छा, जिस समय वो दादाजी घर में रह रहे होंगे तो क्या करते होंगे? जो तुम कर रहे हो वही कर रहे होंगे, जो तुम कर रहे हो वही कर रहे होंगे। ये मेरा, ये मकान मेरा, दुकान मेरा, गाड़ी मेरी, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, और ये करते करते, बोलिए ना। अच्छा, तो जिस मकान को वो कहते थे मेरा है, वो उनके साथ गया क्या? नहीं गया। अच्छा, जिस परिवार को अपना कहते थे वो उनके साथ गया क्या? बोलिए ना, नहीं गया। अच्छा, जिस परिवार के लिए उन्होंने अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह किया, वो चीजें उनके साथ में गई कि नहीं गई? उसके द्वारा जो कर्म बंध किया था वो गया साथ में। तो जो गलती दादाजी ने करी थी, जितने दादाजी हुए उनने करी थी, और वो गलती अभी चली आ रही है, चली आ रही है, गलती चली जा रही है। कब तक चलती रहेगी? जब तक इस भ्रमण को तोड़ोगे नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर ये बात नहीं आएगी कि ज्ञान और दर्शन का स्वभाव क्या है, जब तक अपनी आत्मा का गुण नहीं पहचानोगे, तब तक ये गलती चलती रहेगी। अपने गुण को पहचानना जरूरी है, शरीर को नहीं। शरीर को पहचानना चलो जरूरी इसलिए है कि चलो साथ में रह रहा है, तो भिन्नता लाने के लिए कि मुझ में और इसमें क्या भेद है, क्या अंतर है, पुद्गल के गुण में और मेरे गुण में क्या अंतर है। इस बात का अंतर जानने के लिए शरीर को भी समझना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी आत्मा को समझना है। तो कुछ समझे आत्मा के विषय में। तुम कौन हो? बोलिए, आत्मा हो। तुम्हारा गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन। वो ज्ञान दर्शन कैसा है? आईने की तरह। कैसा है? आईने की तरह। कैसा है? आईने की तरह। और ये संसार के पदार्थ क्या हैं? उसमें झलकने वाले पदार्थ हैं। तुम्हारे में तो कम झलकता है। सिद्ध भगवान के ज्ञान में, अरिहंत भगवान के ज्ञान में तीनों लोग एक साथ झलकता है, तीनों लोग एक साथ झलकता है। लेकिन तीनों लोग झलकने के बाद भी वो एक कण को भी अपना नहीं मानते। एक कण को भी, कण है, एक रेत का कण, उतने पदार्थ को भी अपना नहीं मानते। और जो संसारी प्राणी है वो क्या कर रहा है? हैं? जब किसी की मृत्यु होती है तो वैराग आता कि नहीं आता? अरे सब छोड़ के जाना है, कहाँ चक्कर में फंसे हैं, सब छोड़ के जाना है। थोड़ी देर के लिए वैराग आता है,
अरे अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे, चलो अब मंदिर भी रोज़ जाएंगे, चलो अब थोड़ा सा पूजा वूजा भी कर लिया करेंगे, वैराग्य सा आता है थोड़ा सा। और जो उनकी मृत्यु भूले फिर अपनी दुनिया में लीन हो जाते, वही झगड़ना लड़ना खाना पीना भोग विलास हैं, सब इसी में ही लग जाते हो। और अब तो मोह इतना बढ़ गया है कि शमशान घाट में भी जाके लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ भी बोले इससे साइन करवा लो, अभी ये रो रहा है, अभी कर देगा, ये बाद में नहीं करेगा। और जबकि उसे भी छोड़कर जाना है और तुम्हें भी छोड़कर जाना है। जब छोड़कर, जो कल छोड़ना है उसको आज ही छोड़ दो। क्या कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है, देता है कोई दे कर के मरता है। और ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है, ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। अब ये तो पक्का है कि छूटेगा, बोलिए ना। इतना जानते हो कि नहीं जानते? कौन कौन जानता है? अच्छे से हाथ उठाकर बताओ, देख लूँ मैं, कौन कौन जानता है? हाँ, आप नहीं जानते? चश्मा वाले भाई साहब, मेरी घड़ी दे दो, मेरा मोबाइल दे दो, मेरा ये दे दो, मेरा वो दे दो, उठाइए हाथ। कौन कौन जानता है कि सब छूटेगा? और तुम तो क्या, अंग्रेज भी जानते होंगे, चाइना वाले भी जानते होंगे, जापान वाले भी जानते होंगे, सब जान रहे हैं कि एक दिन तो छूटने छूटना, मृत्यु आएगी तो सब। हाँ राजा, तुम तो फिर भी ज्ञानी हो कि तुम्हें 12 भावना पढ़वाई जाती है। राजा राणा हाथ इनके, मरना सबको, अपनी अपनी, दलबल देवी, मात पिता, मरती विरिया, कोई न राखन हार। तुम्हें उनको केवल इतना ही ज्ञान है कि सब छूट जाएगा। जो देश विदेश में जहाँ धर्म नहीं है, उन्हें इतना ही ज्ञान है कि सब छूट जाएगा। लेकिन भारत में रहने वालों को, जैन कुल में पैदा होने वालों को ये ज्ञान है कि सब छूट जाएगा, और उन्हें ये भी ज्ञान है कि इसके आगे क्या करना है। 12 भावना पूरी पढ़वाई जाती, उनके पास एक ही भावना है और तुम्हारे पास में 12 भावना है। अब पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ये बात अलग है। 12 भावना रोज पढ़नी चाहिए और बड़े भावों से पढ़नी चाहिए। अपनी टेंशन कम करना चाहते हो, विकल्प कम करना चाहते हो, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते हो, तो आंख बंद करके और ध्यान में बैठ के एक एक लाइन को बड़े ध्यान से धीरे 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 12 भावना प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। सुखी होना है तो, और नहीं होना है तो बहुत दुख है दुनिया में, लिए जाओ। कुछ मेरा है नहीं और इसमें झगड़े पूरे हैं, मेरा कुछ है नहीं और झगड़े पूरे हैं। अब आईना यदि जिंदगी भर लड़े तो तुम उसे पागल कहोगे। और हमारा ज्ञान और दर्शन भी क्या है? आईना है, झलक ही तो रहा है। एक सेठ था, उसके पास में एक कमरा भर के रतन थे। कितने? कमरा भर के। सामने वाले को बड़ी कुलबुली मची रहती थी कि मेरे पास नहीं है। एक दिन उसने सोचा क्या करूं, तो वो सेठ जो था वो रोज़ दरवाज़ा खोलता, रत्नों को देखता, फिर बंद कर देता और ताला लगा देता। ये बात उसे पता थी। बहुत लालची था वो सेठ। बोले भाई तेरे पास एक कमरा भर के रतन है? बोले हाँ है। मुझे तेरे रतन नहीं चाहिए, बस एक काम कर दे। क्या काम कर दूं? मुझे अपने रतन दिखा दे, मैं तुझे 1000 रुपये दे दूंगा। 1000 रुपये मिल रहे दिखाने बस के? मजा आ गया। ठीक है चल। उसने कमरा खोला, रतन दिखाए, उसने जी भर के देख लिए हैं और उससे कहा ठीक है बंद कर दे, अब मैं जा रहा हूँ। बोले अब मैं भी तेरे समान अमीर हो गया,
बोले कैसे? बोले तू दरवाज़ा खोल के रतन देखता है, मैं आंख बंद करता हूँ, दरवाज़ा अंदर का खोलता हूँ, रतन देख लेता हूँ। देखता तू भी है, देखता मैं भी हूँ, जाना किसी के साथ नहीं है। हैं? तो जो हवस है, जो एक अंदर में पैसा 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 पैसा, मंदिर छोड़ दिया, पूजा छोड़ दी, भक्ति छोड़ दी, दान छोड़ दिया है, अपने आप को बस पैसा होना चाहिए। और ऐसे काम से जितने गलत काम हो रहे हैं, अच्छे काम तो बंद हो गए और गलत काम शुरू हो गए। भाई अच्छी कोठी चाहिए, क्या होता, वो भी अपनी कोठी देखता है, तुम भी देख लो। वो अपनी नोट की तिजोरी देखता, तुम आंख बंद करके देख लो, हो गया काम। अरे बोलिए ना। अच्छा, हमारे भगवान जी के पास रतन थे कि नहीं कि थे? उनके पास में महल मकान थे कि नहीं थे? बोलिए ना, थे कि नहीं थे? थे। परिवार था कि नहीं उनके पास? परिवार भी था। फिर उन्होंने क्यों छोड़ दिया? उन्होंने क्यों छोड़ दिया? ये असार शब्द को अंदर डालो, इसको अंदर आत्मा में छेद करके घुसाओ। जहाँ ये मोह का पत्थर रखा है ना, उसमें छेद करो और इस असारता को अंदर घुसाओ ध्यान में बैठ के कि वास्तव में संसार असार है। और जिस दिन आपके मन में ये बीज का अंकुरण हो जाएगा, उस दिन आपका स्वाध्याय, आपको प्रवचन सुनना अच्छा लगने लगेगा, उस दिन आपको स्वाध्याय करना अच्छा लगने लगेगा, उस दिन आपका मंदिर में मन लगने लगेगा। अभी तो जाओ, हाथ जोड़ो, चावल चढ़ाओ, चलो वापस। ना माला फिरती है, ना प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ी जाती है, बस हम रोज़ मंदिर जाते हैं, हमारा काम तो मंदिर जाने का है। कब से जा रहे? जब से हम छोटे से थे ना, हम तब से जा रहे। कब तक जा रहे हैं? 90 साल तक जा रहे हैं। अब तो हाथ पांव नहीं चले, 90 साल तक मंदिर गए। क्या किया भाई मंदिर में जाके आपने? सुखी हुए कि नहीं हुए? हैं? तो तीर्थंकर भगवान क्या शिक्षा देते हैं? सुख कहाँ पर है? कुछ समझ में आया? हैं? तो भगवान आपको देख रहे कि नहीं देख रहे? उनके ज्ञान में झलक रहे हो। तुमने देखा, आपने नारियल चढ़ाया चांदी का, दिख गया। एक ने आके उठा लिया, दिख गया। एक ने कंट्रोल के चावल चढ़ाए, दिख गया। एक ने बासमती चढ़ाए, दिख गया। ना राग ना द्वेष। ये है हमारी आत्मा का, शुद्धात्मा का गुण। तो क्या हम अपनी आत्मा को शुद्धात्मा बना सकते हैं? क्या हमारे अंदर ताकत है? अरे बोलिए ना, है या नहीं है? ताकत भी है। और जिस काल में तुमने जन्म लिया है, जिस पर्याय में तुमने जन्म लिया है, वहाँ पर पुरुषार्थ की शक्ति भी है। और ज़्यादा कुछ नहीं, धीरे धीरे प्रवचन सुनो, उसे अंदर डालो, अंदर डालो। धीरे धीरे अपने आप सारे काम होने लगेंगे, सब काम होने लगेंगे। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? बंद करूं? आ गई? चलो, मैंने आज किसकी पहचान करवाई? किसकी आत्मा की? स्वयं की आत्मा की। अभी तक तुम अपने आप को जानते थे क्या? नहीं जानते थे, है ना? तो कौन हमें अपनी आत्मा का ज्ञान कराता है? धर्म कराता है। देव, शास्त्र, गुरु। कुछ ज्ञानी होते हैं जो भगवान को देखकर जान लेते हैं, कुछ ज्ञानी होते हैं जो स्वाध्याय करके जान लेते हैं, और जो इन दोनों से नहीं जान पाता है तो गुरु के द्वारा जो प्रवचन होता है उससे पता चल जाता है मैं कौन हूं। ठीक है? चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सतियों में मनोरमा का, रात्रि में क्षमा का, और हमारी अपनी आत्मा का। अनाज में पने का, पेड़ में तने का, और अपनी आत्मा को जानने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का,
आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। और कहाँ से आए? प्रयागराज से। अच्छा, बटन में काज का, संगीत में साज का, और आने वालों में प्रयागराज का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में शिवपुर, जयपुर, और पुर वाले कोई और हैं क्या? उदयपुर। उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। सोनीपत से आए हो? मकान में छत का, लिखने में खत का, और आने वालों में सोनीपत का। बड़ा ही महत्व है। गोटड़ा। अच्छा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में गोटड़ा का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में देर का, फलों में बेर का, और आने वालों में सांगानेर का। बड़ा ही महत्व है। भगवान के भामंडल का, साधुओं में कमंडल का, और सांगानेर के महिला मंडल का। बड़ा ही महत्व है। गुना, अनाज में चना का, रिश्तों में अपना का, और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। शहर का नाम बताओ। बोल दिया। हो गए सारे? घाटोल। हाँ, घाटोल के हमारे सेठ साहब भी आए हुए हैं, बहुत बढ़िया। सड़क में टोल का, धरती में गोल का, और आने वालों में घाटोल का। बड़ा ही महत्व है। दौसा से आए। नहीं होने में निराशा का, करने में आशा का, और आने वालों में दौसा का। बड़ा ही महत्व है। खिड़की में जाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में रैनवाल का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, जोर से बोल। करेरा वाले। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में करेरा का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 इंदौर। अच्छा, जंगल में मोर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। दुबई, धुबाड़ी, धोपाए। अच्छा, धोपायड़ी। अच्छा, भोजन में बरी का, बैठने में दरी का, और आने वाले में धोबेरी का। और नए नए गांव के नाम होते हैं, पता नहीं चलता है। नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। बोलिए 24 भगवान की। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए। स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।
राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की